ब्रजभूषण शरण सिंह, जो सत्ता और सक्रिय सियासत से भले ही दूर हों, लेकिन लगातार चर्चा में हैं। कभी अपने स्टाइल, अपने बेबाक बयानों की वजह से, तो कभी सोशल मीडिया पर छाई अपनी रील्स की वजह से। लेकिन अब चर्चा में है ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी भावुकता की वजह से, अपने आंसुओं की वजह से। सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो इमोशनल दिखाई देते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ हो रही राष्ट्र कथा के दौरान की हैं, जिसे शेयर कर तमाम तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। दरअसल गोंडा जिले के नवाबगंज में नंदिनी निकेतन में 8 दिन की राष्ट्र कथा चल रही है, जिसमें गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का एक नारा जब गूंजा तो मानो सारा माहौल ही बदल गया। वो नारा जो खूब सुर्खियों में रह चुका है, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक, जिसकी वजह से ब्रजभूषण को दबदबा वाले नेताजी कहकर खूब कहा सुनी हुई। वो अपने दबदबे को लेकर हमेशा ही विवादों में रहे, लेकिन जैसे ही कथा के दौरान सदगुरु रीतेश्वर महाराज ने पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे का जिक्र किया तो मानो माहौल ही बदल गया। सदगुरु रीतेश्वर महाराज ने नंदिनी निकेतन में कथा के दौरान कहा कि अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में जब कहते हो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो यहाँ इसका बाप बैठा है। इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। पंडाल में बैठे लोगों, कल भी तुम्हें चेतावनी दिया था और आज भी देता हूं। अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। कैसे ये दबदबा शब्द आया, खुद ब्रजभूषण शरण सिंह से भी जान लीजिए। दबदबा की बात मैंने की और आपने हमेशा कहा था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, तो दबदबा है आपका? देखिए, ये एक प्रसंग था, बहुत विकट परिस्थिति में चुनाव हुआ था, कुश्ती संघ का, और उसमें हमारा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीता था। तो उसी प्रसंग में ये नारा किसी ने दे दिया, निकल गया, तो अब चल रहा है, क्या करें। अब तो मीडिया तो कर ही रही है। अभी इसको मैंने, कोई पिक्चर बनी है, सीरियल बना है, उसमें भी मैंने देखा। अच्छा, आपको बता दें कि यूपी की बात पॉडकास्ट पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सदगुरु रीतेश्वर महाराज को लेकर बड़ा दावा किया था कि कैसे सदगुरु रीतेश्वर महाराज से वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। सदगुरु रीतेश्वर महाराज की जब आप कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितने बड़े मोटिवेटर है, और जो उनका शब्दों का चयन है, या जो उनका तजुर्बा है, या जो बोलते हैं, तो उनसे अच्छा मोटिवेटर इस देश के अंदर मुझे कोई नहीं लगता है। और उसी से मैं प्रभावित हुआ। ये जो जीवन जीने की कला, जीवन जिया कैसे जाए, ये मैंने सतगुरु रीतेश्वर महाराज जी की कथा से निकाला, और इसीलिए मैंने ये तय किया कि ये कथा मैं यूथ को सुनाऊंगा। अब उसका स्थान चुनना था, तो मैंने नंदिनी नगर चुना, और कुछ लोग सामने से सुनेंगे, कुछ लोग आपके मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि देश के ही नहीं, विदेश का छात्र भी जो हमारा भारतीय बैठा है, जो हमारी भाषा को समझता है, वो इस कथा को सुनेगा और इसका लाभ उठाएगा। तो ये कथा दूसरी कथाओं से हाँ, ये कथा दूसरी कथाओं से भिन्न है। कैसे? इसमें कथा का जो स्लोगन है, छात्र उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, यही स्लोगन है कथा का। छात्र उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, सनातन, राष्ट्र एवं युवा, 3 विषय को लेकर के महाराज जी की बातचीत होने वाली है। बिल्कुल विषय निश्चित है। सनातन यानी हम हैं कौन, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, आवाज के युवा को क्या करना चाहिए। अब आप सदगुरु रीतेश्वर महाराज के बारे में भी जान लीजिए। वो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, वक्ता और श्री आनंदम धाम वृंदावन के संस्थापक हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा काफी चुनौतियों से भरी बताई जाती है। कहा जाता है कि युवावस्था में एक मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
जिससे उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल गई। जेल के अंदर ही उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और सत्संग की शुरुआत की। उन्होंने हिमालय और ब्रज क्षेत्र में कठिन तपस्या भी की है। लेकिन अब जिस तरह से दबदबा शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।